नमस्कार दोस्तों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के लोपः साकल्यस्य सूत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं लोपः साकल्यस्य। ये साकल्य ऋषि के द्वारा बनाया गया नियम है, जिसको हम जानते हैं लोपः साकल्यस्य। सूत्र संख्या है 8-3-19। वृत्ति है दोस्तों, ए वर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा असि परे। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा असि परे। इस सूत्र का मतलब होता है कि पूर्व में अवर्ण हो और अवर्ण के बाद में या तो ये हो या वह हो, और इसके बाद में असि हो, इसके बाद में असि हो। पदान्तयोः, पद का अंतिम वर्ण ये हो या वह हो, पद का अंतिम वर्ण ये हो या वह हो, और इस ये और वह से पहले ए हो और ये वह के बाद में असि हो। इस वृत्ति में ये बताया गया है। अवर्ण पूर्वयो, पहले अवर्ण हो, पदान्तयो और पद के अंतिम वर्ण ये हो या वह हो, तो यह वह यो, ये और वह का लोप है, लोप हो जाता है यदि परे बाद में असि हो। असि क्या होता है? प्रत्याहार। कहां से कहां तक? ए ई उ न, यहां से लेकर के जय ब ग ड द स तक होता है। ठीक है, तो हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि लोपः साकल्यस्य सूत्र को किस प्रकार से स्पष्ट करें। देखिए, हरे और ई है, हरे और ई है, संधि करनी है। यहां पर ए है और यहां पर ई है, तो एचो आए वाय आवे, ये सूत्र लगेगा। यहां पर अयादि संधि होगी। कैसे होगी? एक ही स्थान पर अय हो जाएगा, इस ए के स्थान पर अय हो जाएगा क्योंकि आगे अच है ई। तो यहां पर हम लिखेंगे हर, और ए का क्या किया? आय, और आगे ई है, यही बना। अब हम इसको जोड़ देते हैं। ए के स्थान पर क्या हुआ? अय, लेकिन ए का अय हो गया तो रे में स्वर नहीं रहा, इसलिए यहां पर रे स्वर रहित लिखेंगे, रे स्वर रहित लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, है और रे में ए मिला देंगे तो रे पूरा, और ये, और आगे है ई है, आगे है ई है बना। ठीक है, कौन सी संधि बनी? ई है बना। अब लोपः साकल्यस्य, साकल्य ऋषि के द्वारा जो नियम बनाया गया उसमें यह कहा गया
कि शब्द का अंतिम वर्ण ये हो और इस ये से पहले ए हो, तो क्या हो जाता है, इस ये का लोप हो जाता है, इस ये का लोप हो जाता है। तो साकल्य ऋषि के अनुसार क्या हुआ, हर और ई है। लेकिन पाणिनि जी के अनुसार इसकी संधि क्या हुई, है रे ये में ई हम ऐड कर देंगे, हर ये ई है। पाणिनि जी के अनुसार ये संधि हुई और साकल्य ऋषि के अनुसार ये हुआ। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए साकल्य ऋषि के अनुसार, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। पाणिनि जी के अनुसार यहां पर आयादि संधि हुई, एचो आय वायावय सूत्र से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आगे क्या, यहां पर रे में अंतिम वर्ण क्या है, ए, और आगे क्या है, ई। तो यहां पर गुण संधि हो गई, आद गुण है से, आद गुण सूत्र से गुण संधि हो गई। तो क्या होना चाहिए यहां पर ए और ई ये दोनों मिलकर के ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पर एक सूत्र और आ रहा है, वह सूत्र है, मैं लिखता हूं, पूर्वत्रा सिद्धम। सूत्र संख्या है 821, 821। पूर्वोत्तरा सिद्धम का क्या मतलब होता है, पूर्व का मतलब पहले, अत्र यहां, असिद्धम असिद्ध है। पूर्व के जो भी सूत्र हैं वो यहां असिद्ध है। कहने का मतलब पूर्व के सूत्र यहां पर काम नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं जानते हैं, अभी अभी मैंने लोपे साकल्य से, साकल्य ऋषि के अनुसार जो संधि की थी, यही था वो शब्द, हर ये और ई है। साकल्य ऋषि के अनुसार अंतिम वर्ण यदि ये हो या वह हो और इसके पहले ए हो तो रे में ए है, और व के बाद में असी हो। असी का मतलब ए ई उ न री लिक ए ओंग आई ओ छ या व र ट लन या मंग न न में, इनमें से कोई भी वर्ण हो, जब ग से तक कोई भी वर्ण हो तो इस ये का लोप हो जाता है। साकल्य ऋषि के अनुसार इस ये का लोप हो गया। अब नीचे हमारे पास में शब्द बचा हर और ई है। कहा गया है कि रे में ए है और ई में ई है, रे में ए है और ये ई स्वर है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो ए बनता है। क्या बनता है, ए, गुण संधि होती है। क्या, ए प्लस ई, दोनों को ऐड करते हैं तो ए बनता है, गुण संधि बनती है। लेकिन यहां पर गुण संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इस सूत्र के अनुसार पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्व का मतलब पहले जो सूत्र आए हैं उन सूत्रों का अत्र यहां पर असिद्धम, वो सूत्र यहां पर असिद्ध हैं, यहां पर वो लागू नहीं होंगे। कौन कौन से सूत्र हैं देखिए अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि जी के द्वारा की गई है। उनके जो 29 पाद हैं उनमें पाणिनि जी के नियम हैं, और 29 पाद के अलावा जो 3 पाद बचे हैं वो त्रिपादी है, और पहले वाले को कहेंगे हम सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी।
इसके पाद है 29 और त्रिपादी जो बच गए उनके पाद हैं 3, तो कुल पाद हुए 32। कहने का मतलब एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, तो 7 अध्याय, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो गए और सपाद 1, तो 28 और 1 29 और त्रिपादी 3, तो इस प्रकार से 32 पाद हो गए। तो यहां पर बताया गया कि पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्व का मतलब सपाद सप्ताध्यायी में जो नियम हैं वो त्रिपादी में लागू नहीं होंगे। त्रिपादी कौन सी? ये कि 8, 2, 1 से 8वां अध्याय, दूसरा पाद और पहला सूत्र, यहां से लेकर के त्रिपादी तीनों पादों में जो सूत्र हैं वो उन सूत्रों का नियम यहां पर लागू नहीं होगा और इनका नियम त्रिपादी में लागू नहीं होगा। जैसे यहां पर गुण संधि होनी चाहिए लेकिन नहीं होगी, क्यों? ये त्रिपादी का सूत्र है। ये पीछे वाले जो सूत्र हैं उनके जो नियम हैं वो यहां पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर गुण संधि नहीं होगी पूर्वत्रा सिद्धम के माध्यम से। और दूसरे ऋषियों के माध्यम से, पाणिनि जी के माध्यम से जो नियम बनाए गए हैं वहां पर अयादि संधि होगी। दोस्तों एक उदाहरण और लेते हैं। विष्णु ई है, विष्णु ई है। यहां पर अयादि संधि के अनुसार ओ का क्या हो गया? आव, और यहां पर शेष क्या रहा? विष्णु, और ई है, ये रहा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, विष्णु और ई है, साकल्य ऋषि के सूत्र के माध्यम से जान रहे हैं। तो यहां पर देखिए वैसे पहले ए है, यहां देखिए स्पष्ट रूप से वैसे पहले ए, और इस वै के बाद में क्या है? असी प्रत्यय है। आप माहेश्वर सूत्रों में देख सकते हैं असी, पहले सूत्र से लेकर के जय ब गय ड तक, जय ब गय ड तक जो कोई भी वर्ण आ जाता है वो असी प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर वै का लोप हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच गया? विष्णु और ई है। साकल्य ऋषि के अनुसार ये संधि हुई और पाणिनि जी के अनुसार क्या हुई? इसकी अयादि संधि हो गई। विष्णु वी है, ये अयादि संधि कैसे हुई? देखिए यहां पर है विष्णु, आव और ई है। ठीक है, इस नए में ए मिल गया, इस नए में ए मिल गया तो क्या बचा? विष्णु पूरा हो गया। फिर वै में ई मिलेगा, इस वै में ई मिलाएंगे तो क्या होगा? वी और है, विष्णु वी है, ये शब्द बना। तो विकल्प से साकल्य ऋषि के अनुसार यदि पदांत में ये वह हो और उनसे पहले ए हो और ये वह के बाद में असी हो तो ये और वह का लोप हो जाता है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।